दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है इंस्टेंट गवर्नमेंट अलर्ट। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर में साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी। साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2022 की। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहेगी 30 सितंबर 2022 से लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक। इसकी लास्ट डेट रहेगी 18 अक्टूबर 2022। और अगर आपको फ़ीस पे करनी है तो फ़ीस पे करनी है चालान के थ्रू। अगर आप बैंक के थ्रू फ़ीस पे करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट रहेगी 20 अक्टूबर 2022 दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टेंटेटिव शेड्यूल की। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा इसका जो इसमें दे रखा है वो दिसंबर 2022 का दे रखा है। तो दोस्तों, ये सब हमने बात कर ली इसकी डेट्स, एग्ज़ामिनेशन डेट्स की, इसकी लास्ट डेट की। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसीज़ की। टोटल वैकेंसी दोस्तों इसमें टेंटेटिव 990 वैकेंसी दी हुई हैं। नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सिर्फ, और कुछ इन्होंने मांग नहीं रखा। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट होनी चाहिए 30 ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा 18/10/2022 को 30 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की, PWD को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है और डिफेंस पर्सनल को 8 साल की छूट है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली एज लिमिट की। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन की, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन। दोस्तों, अगर आपके पास SC ST या OBC या EWS का सर्टिफिकेट है तो वो आपको शो करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रोविज़न ऑफ कंपनसेशन टाइम की। दोस्तों, ये जो कंपनसेशन होता है टाइम का और सब्सक्राइब का, ये उन्हीं को मिलता है जो PWD कैंडिडेट होते हैं, और उन्हीं के लिए टाइम एक्स्ट्रा अलॉट किया जाता है। तो ये कंपनसेशन अलग अलग कैटेगरीज़ को अलग अलग दिया जाता है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से PWD को ही मिलता है सिर्फ। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली कंपनसेशन ऑफ टाइम की। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए दोस्तों। इसमें नोट में दे रखा है क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा शुड बी फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स होने चाहिए। तो आपको CGPA 10 पॉइंट स्केल पे मिलेगा दोस्तों। नोट सेकंड में दे रखा है क्वालिफाइंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपको 10+2 के बाद। और नोट 3 में दे रखा है एप्लीकेशन मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कोर सब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली इसकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। ये इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है दोस्तों। इसकी हमने बात कर ली कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है इन्होंने। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। ऑनलाइन मोड में आपको सबमिशन करनी है SSC की वेबसाइट पर जाकर, ssc.nic.in पर जाकर दोस्तों। फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के बारे में आपको बता दिया है कि फ़ोटोग्राफ्स आपका साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। लेंथ उसका साइज़ जो होना चाहिए वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर विड्थ और हाइट होनी चाहिए दोस्तों। लास्ट डेट इन्होंने मेंशन शुरू में कर ही दी थी, 18/10/2022 होनी चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये इसमें एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है इन्होंने, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। नॉर्मल एप्लीकेशन फ़ीस मांगी गई है। तो करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों 25/10/2022 तक अप टू 23 आवर यानी 11 बजे तक, अगर किसी को कोई करेक्शन करना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन से रहेंगे। CR रीजन के लिए बिहार एंड उत्तर प्रदेश रहेगा दोस्तों। उसके बाद है ईस्टर्न रीजन के लिए अपना अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल रहेगा।
कर्नाटका के लिए लक्षद्वीप रहेगा, मध्य प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रहेगा। नॉर्दर्न रीजन की अगर हम बात करें तो मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और नॉर्दर्न रीजन की या दूसरे की बात करें तो दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड रहेगा। नॉर्दर्न वेस्टर्न की बात करें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और पंजाब रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये हमने बात कर ली। साउदर्न रीजन की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश रहेगा, तेलंगाना रहेगा। वेस्टर्न रीजन में दादरा एंड नगर हवेली रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। तो दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होने वाला है। आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। 200 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो इसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड आएगा 25 नंबर का, इंग्लिश रहेगी 25 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 25 की रहेगी। और अगर पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो उसमें फ़िज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगी 100 नंबर की। तो ये आपका 200 नंबर का पेपर रहने वाला है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की दोस्तों। और इसमें अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें कंप्लीट सिलेबस पूरा दिया हुआ है। जैसे आपकी रीजनिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट दिया हुआ है, जीएस का दिया हुआ है, मैथ्स का दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्रीहेंशन का दिया हुआ है। फिर पार्ट सेकंड में जो सिलेबस आएगा दोस्तों वो दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये हमने कंप्लीट बात कर ली सिलेबस की। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन की। भाई, एडमिशन टू द एग्ज़ामिनेशन में इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बता रखे हैं अपने, कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर रोल नंबर होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए, आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों इन्होंने बता रखी है। और जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसकी उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके ssc.nic.in पर उसके बारे में डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली इसकी इंस्ट्रक्शंस की। एडमिशन्स के लिए वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर आपका वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है दोस्तों, पासपोर्ट हो सकता है, एम्प्लॉय कार्ड हो सकता है, कोई गवर्नमेंट है तो आपके पास। तो दोस्तों चलिए, ये हमने सारी बात कर ली। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं। अगर आपका रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपके 10th 12th कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपका मैरिज हो रखी है तो उसका मैरिज सर्टिफिकेट दोस्तों आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हमने बात कर ली सर्टिफिकेशन वगैरह की। अब मोड ऑफ सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, और उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। और SC ST OBC के लिए अलग से मेरिट निकाली जाएगी, ये इन्होंने इसमें बता रखा है। अगर कोई मेल प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ़ एक्शन हो सकता है दोस्तों। डिपार्टमेंट से आपको डिबेट कर दिया जाएगा 2 साल के लिए। लिविंग द एग्जामिनेशन वेन्यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन 2 साल के लिए। मिसबिहेविंग के लिए आपको 3 साल के लिए। कोई भी आप अगर ऐसा फॉल्ट करते हैं, मिसकंडक्ट करते पाए हुए जाते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल तक के लिए डिवार्ट किया जा सकता है दोस्तों। और बहुत सारे इन्होंने रूल रेगुलेशन दे रखे हैं। किसी में 7 साल की सज़ा है, किसी में 3 साल की है, किसी में 5 साल की है दोस्तों। तो ये हमने बात कर ली मेल प्रैक्टिस की। अब दोस्तों, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि ये एग्ज़ाम आप इसको जाइए साइट पे, एग्ज़ाम आप फिल करिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़िए। एडवर्टाइजमेंट को आप अपने इंटरेस्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट का आप वेट ना करें, क्योंकि कई बार साइट क्रैश हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखे हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसी थी दोस्तों SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी थी दोस्तों, जिसकी हमने आज बात की है। इसमें जो भी क्राइटेरिया था, रूल रेगुलेशन थे, नोटिस था, पूरा हमने पढ़ लिया है। लास्ट डेट की है वगैरह हमने सब कुछ इसमें बात कर लिया है। 20 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करके इसको जल्दी से जल्दी फिल करें, और इस फॉर्म को जितना जल्दी हो सके अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्योंकि SSC की साइट कभी भी क्रैश हो जाती है, और उसकी आप डेट का लास्ट डेट का वेट ना करें। वीडियो
आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट।